कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होगे, अच्छे होगे और हम सब इस पैंडेमिक में घर पे रहें, अच्छे रहें, ठीक रहें, स्वस्थ रहें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये मेरा पहला वीडियो होगा मेरे इस चैनल पे। मेरा इस चैनल का मोटिव यही होगा कि मैं आप सभी को हर तरह से हेल्प कर सकूं। जितना मेरे अंडर होगा मैं उस तरह से आपका हेल्प करना चाह रहा हूँ बेसिकली। मुझे जितना पता होगा, मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन आएंगे मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। टाइम टू टाइम हर चीज़ें आपको बताऊँगा। बस मेरा ये मोटिव है, इसलिए मैं आप सभी के साथ इस प्लेटफॉर्म पे आया। बिकॉज़ इस प्लेटफॉर्म से मेरे साथ आप तो जुड़े ही रहोगे, साथ में और भी जो बच्चे हैं और भी जो हमारे बैचमेट्स हैं वो भी जुड़े रहेंगे, ताकि सबको एक जगह एक कलेक्टिव वे में सारा इन्फॉर्मेशन एक प्लेटफॉर्म पे मिले। इसलिए मैं आज आप लोगों के पास ये अपना पहला वीडियो इस चैनल पे लेके आया हूँ। तो मेरा जो टॉपिक है वो है ओपन बुक पे। तो आप सभी जान रहे हो कि पीटीओ ओपन बुक लेने वाला है पेपर। तो यहाँ पे जो मैं अभी इंस्ट्रक्शंस देने वाला हूँ वो सब ईयर के लिए सेम ही होगा, हर ईयर के लिए, चाहे वो फाइनल में हो, चाहे वो फर्स्ट में हो, चाहे सेकंड में हो, चाहे थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, किसी भी सेमेस्टर में। इंस्ट्रक्शंस जो भी मैं दूंगा अभी ओबीई के लिए वो सारा कुछ सेम होने वाला है गाइस। ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों के साथ स्टार्ट करता हूँ गाइस। ये जो मेरा अभी ये जो वीडियो होगा स्पेशली ये वीडियो मैं इसमें मैं फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए, सिक्स्थ सेमेस्टर वालों के लिए, सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, फाइनल सेमेस्टर वालों के लिए, हालांकि फ़ाइनल सेमेस्टर का पेपर स्टार्ट हो चुका है, तो मैं अभी आज आया हूँ इस चैनल पे, तो मैं उनको तो नहीं गाइड कर पाऊँगा, बट हाँ जो भी मेरा इंस्ट्रक्शंस होगा वो हर सेमेस्टर्स के बच्चों के लिए होगा। ठीक है गाइज। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ स्पेशली फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए कि फोर्थ सेमेस्टर का पेपर 23 जून से होना है। गाइज आप सभी नोट करना, फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर है वो 23 जून से होगा। ठीक है। अभी तक कोई भी डेट शीट नहीं आई है, अभी तक सिर्फ फाइनल सेमेस्टर्स वालों की डेट शीट आई है और उनका पेपर स्टार्ट भी हो गया है। जो पेपर हमारे 16 जून से स्टार्ट होने हैं फिफ्थ सेमेस्टर वालों, सिक्स सेमेस्टर वालों के लिए, उनका भी डेट शीट अभी तक नहीं आया है। और जो फोर्थ सेमेस्टर वालों का पेपर होगा 23 जून से, उनका भी डेट शीट अभी नहीं आया है। रीएपियर के जो पेपर होंगे उसका भी डेट शीट अभी तक नहीं आया है गाइस। तो आप सभी को मैं अप टू डेट करते रहूँगा, जैसे जैसे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आप सभी को बताते रहूँगा। तो गाइस जो मैं अभी इंस्ट्रक्शंस देने वाला हूँ ओबीई के लिए, स्पेशली ओबीई के लिए, ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए जो मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ वो हर ग्रुप, हर सेमेस्टर, हर ग्रुप, हर सेमेस्टर के लिए वो सही रहेगा। मींस कि वो उससे हर सेमेस्टर के बच्चों को हेल्प मिल सकती है। गाइस पीटीयू ने कुछ नोटिस निकाली थी, मैं उस नोटिस को आपके साथ साझा करूँगा। कि नोटिस में पहला चीज़ कहा गया था कि जो हमारा पेपर होगा, आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वीडियो पॉज करके, या आप नोटिस को भी देख सकते हो। मेरा बस ये मोटिव है कि मैं आपको हर चीज़ एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे क्लियर कर दूँ। ठीक है। आप में से किसी को भी किसी भी तरह का डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है। मैं अपना ईमेल आईडी दे देता हूँ, ईमेल आईडी, मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूँगा, मोबाइल नंबर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको गाइड करूँगा गाइज़। ओके। तो पीटीयू का जो नोटिस आया था उसमें ऐसा मेंशन था कि पेपर जो है हमारे 2 सेशन में होंगे, मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन। मॉर्निंग सेशन जो होगा वो हमारा 9:30 से 11:30 का होगा और इवनिंग सेशन जो है वो 1:30 टू 3:30 होगा। ठीक है गाइस। जो 2 घंटे का टाइम है आप नोट करना, ये 2 घंटे हमारे सिर्फ लिखने के होंगे, राइटिंग के 2 घंटे होंगे। आपको इन 2 घंटे में सिर्फ लिखना है, अपना आंसर करना है, अपना पेपर करना है। ठीक है। जो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो ये कहता है कि जो हमारा लॉगिन आईडीज़ है, ठीक है, जो हम पीटीओ में लॉगिन करते हैं, तो उस लॉगिन आईडी पे जब आप लॉगिन करोगे अपने रोल नंबर और पासवर्ड से,
तो एग्ज़ाम के दिन, जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम होगा, अभी डेट शीट नहीं आया है गाइज़, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी तक डेट शीट नहीं आई है पेपर की। डेट शीट आते ही मैं वो भी अपडेट करूँगा आप सभी के साथ। सो डोंट वरी, अब मैं हूँ आप लोगों के साथ, मैं टाइम टू टाइम आप सभी को हर एक इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुँचाऊँगा। सो गाइज़ टॉपिक पे आते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन होगा वो हमें कैसे दिखेगा। तो गाइज़ हम लॉगिन करेंगे पेपर, क्वेश्चन हम लॉगिन आईडीज़ पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे आईडी पासवर्ड से। तो आप वहाँ पे एक टैब देखोगे, टैब कुछ होगा कि क्वेश्चन पेपर डाउनलोड एंड आंसर शीट अपलोड, एक ही टैब होगा, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड एंड आंसर शीट अपलोड, ठीक है। वो टैब को आपको क्लिक करना है 15 मिनट पहले। लाइक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं कि अगर आपका पेपर 9:30 से स्टार्ट है, इफ़ आपका पेपर अगर 9:30 से स्टार्ट है, मॉर्निंग सेशन का पेपर है एग्ज़ाम्पल, तो आपके लॉगिन आईडीज़ पे पेपर 9:15 पे आ जाएगी, ठीक है। 9:15 पे आपके लॉगिन आईडीज़ पे क्वेश्चन आ जाएगी एंड आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है। पर डे, जिस जिस दिन आपके एग्ज़ाम होंगे 15 मिनट प्रायर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट गाइज, सिर्फ 30 मिनट तक वो पेपर आप डाउनलोड कर पाओगे, सिर्फ 30 मिनट्स के बाद आपका क्वेश्चन पेपर वहाँ से टैब से डाउनलोड नहीं होगा। तो इस चीज़ का आप सभी को ध्यान रखना है। सिर्फ 30 मिनट के लिए वो क्वेश्चन पेपर आपको दिखेगा, उसके बाद वो नहीं आए, वो आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, ठीक है। लाइक 9:30 बजे से हमारा पेपर स्टार्ट है, तो 9:15 पे क्वेश्चन आया, 9:45 पे क्वेश्चन हट जाएगा, वो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसा मैंने बोला आपको कि 9:30 से 11:30 हमारा पेपर होता है मॉर्निंग शिफ्ट। तो 2 घंटे के जो टाइम मिले हैं 9:30 टू 11:30, उसमें सिर्फ हमें पेपर करना है, सिर्फ लिखने हैं, आंसर लिखने हैं, केवल आंसर लिखने हैं। एंड जो हमारे पास 1 घंटे का टाइम है, मीन्स आफ्टर 11:30 से 12:30, 1 घंटे का टाइम हमारे पास है आंसर शीट अपलोड करने के लिए पीडीएफ बना के, ठीक है गाइस। हमारे पास 1 घंटे का टाइम है आंसर शीट अपलोड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बहुत सी केसेस में हो सकता है ये कि अपलोड नहीं हो रहा है या नेटवर्क का कुछ इशू है। तो उस केस में गाइज आप क्या करोगे कि जब आप पीटीयू लॉगिन करोगे तो वहाँ पे एक स्टूडेंट इंक्वायरी पैनल का टैब दिखेगा आपको, ओके। मैं आपको टैब बता देता हूँ, ऑरेंज कलर में आपको वो टैब दिखेगा, मे बी कलर उस दिन चेंज हो जाए। आप देखना, स्टूडेंट इंक्वायरी पैनल करके एक टैब होगा, वो आप टैब देखना, उस पर आप अपनी क्वेरी डालोगे कि आपका पेपर अपलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर लिमिटेड टाइम में आपको रिस्पॉन्स आ जाता है, लाइक आपके पास 11:30 से 12:30 का टाइम है, आपने 11:40 पे क्वेरी डाल दी और 20 मिनट्स में अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला यूनिवर्सिटी से, मे भी हो सकता है गाइज, पॉसिबिलिटी है, बहुत बच्चों का पेपर होता है, यूनिवर्सिटी के पास भी बहुत मेल आते होंगे, बहुत क्वेरी आते होंगे, तो हो सकता है कि आपका क्वेरी रह जाता हो। तो उस केस में आप क्या करोगे, यूनिवर्सिटी ने एक मेल आईडी दी है, ठीक है, आप स्क्रीन पे देख रहे होगे ikgptuobes@gmail.com। आपको क्या करना है, इस मेल आईडी पे तुरंत अपना आंसर शीट मेल करना है। सब्जेक्ट में लिख देना याद से आंसर शीट रेगुलर 2021, ठीक है। अगर आप रीअपियर दे रहे हो तो रीअपियर लिख देना है, अप्रैल 2021, ठीक है गाइस। ये लिख देना और पूरा वैलिड रीज़न आप बॉडी में लिखोगे कि हमने क्वेरी डाला था, मेरा अपलोड नहीं हो रहा था, नेटवर्क इशू था या जो भी प्रॉब्लम था आपके साथ, वो आप मेंशन करके आप मेल करोगे, ठीक है। बट हाँ, मेल करने के बाद भी आपको ट्राई करते रहना है कि अगर आपका अपलोड हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है गाइज। हमें अपलोड पे फोकस करना है, अगर हमारा नहीं होता है तब हमें मेल तो कर ही देना है, लेकिन हमें फोकस कहाँ करना है कि हमारा पेपर उस जगह पे अपलोड हो जाए जहाँ पे आंसर शीट अपलोड करने को कहा गया है, ठीक है। अब आता हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो हमारे आंसर शीट हैं वो कहाँ जाएंगे, कैसे होंगे, क्या करना है उसका। वैसे हमें तो आंसर शीट पर डे पेपर अपलोड करने ही करने हैं, ठीक है। अपलोड करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें लास्ट पेपर के दिन
वो सारे पेपर जितने भी हमने दिए हैं, जैसे लाइक एग्ज़ाम्पल हमने एनालॉग सर्किट का पेपर दिया है, तो एनालॉग सर्किट के पेपर में हमने 20 पेज यूज़ किए हैं, 20 पेज यूज किए हैं। तो उस 20 पेज को आप यूज़ करके एनालॉग पेपर जब ख़त्म हो जाएगा, आप उसका पीडीएफ बना के उसको स्टेपल करके संभाल के रखना गाइस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सारे आंसर शीट संभाल के रखने हैं आपको, ठीक है। उसको स्टेपल कर लेना, आप इधर उधर करके मत भेजना गाइस, नहीं तो आपके रिज़ल्ट में डिले हो सकता है। प्लीज़ इस बात का नोट रखना, ध्यान रखना कि इधर उधर करके आप ना भेजो। आप सबको स्टेपल करके एक मैनर्ड वे में पोस्ट करो ताकि आपके रिज़ल्ट में कोई डिले ना हो, ठीक है। आपको क्या करना है, लास्ट एग्ज़ाम के दिन आपको सारे आंसर शीट एक एनवेलप में पोस्ट करने हैं यूनिवर्सिटी को, ठीक है, एक एनवेलप में। मैं बताता हूँ अभी एनवेलप कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैं अभी बता रहा हूँ आपको आगे। अब गाइज एनवेलप पे हमें क्या लिखना है, ठीक है। एनवेलप पे सबसे ऊपर हमारा हेडिंग होगा आंसर शीट फॉर अप्रैल सेशन है, तो अप्रैल लिखोगे, अप्रैल 2021 रेगुलर एग्जामिनेशन, अगर रेगुलर दे रहे हो। अगर रीअपियर है तो आंसर शीट फॉर अप्रैल 2021 रीअपियर एग्जामिनेशन। अगर नवंबर 2020 वाला सेशन है तो आंसर शीट फॉर नवंबर 2020 रेगुलर एग्जामिनेशन, ठीक है। ये आपका हेडिंग होगा एनवेलप का। एनवेलप के ऊपर इसे आपको लिखना है बड़े बड़े हैंडराइटिंग में और अच्छे से लिखना है गाइस, क्लियर होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। उसके बाद एड्रेस में क्या आएगा, एड्रेस में क्या आएगा ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है गाइस। आई रिपीट, एड्रेस जो है वो सबसे मेन है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन 4th फ्लोर, G+7 बिल्डिंग 4th फ्लोर। इसमें आप लोग ध्यान देना, कई बार 4 होता है ना, 4 लिखते हैं तो 9 जैसा शो करता है, वो 9 टाइप लगता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान देना, वैसे आप सभी स्मार्ट हो ही, मुझे पता है, तो आप सभी इस चीज़ों का ध्यान देना, ठीक है। अब मैं आता हूँ कि मेन जो सभी को प्रॉब्लम आ रहा था वो एनवेलप को लेके आ रहा था कि एनवेलप क्या है, ये एनवेलप कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो मैं अब उस पर आ रहा हूँ, ठीक है। तो एनवेलप, ये है हमारा एनवेलप गाइस। तो एनवेलप देखिए आप, क्लॉथ लाइनिंग एनवेलप, यूनिवर्सिटी ने कहा है क्लॉथ लाइनिंग। आप देखते होगे एक एनवेलप होता होगा जिसके अंदर धागे धागे सी होती है, वाइट कलर की धागे धागे सी होती है, उसे हम कहते हैं क्लॉथ लाइनिंग। आप जैसा फ़ोटो भी देख रहे होगे, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो ही रहा होगा कि कैसा इन्वेलप का बात यूनिवर्सिटी कर रहा है, ठीक है। कोई भी कलर का इन्वेलप ले लेना बिल्कुल चलेगा, बस इन्वेलप क्लॉथ लाइनिंग होना चाहिए। क्लॉथ लाइनिंग कहने का मतलब ये है यूनिवर्सिटी का, मैं वो भी क्लियर कर दूँ आप लोगों के साथ, कि यूनिवर्सिटी कहना चाहता है कि जैसे कि किसी स्ट्रीम का 5 सब्जेक्ट का पेपर है, तो 20 × 5 100 सीट हो जाएंगे हमारे पास। 100 शीट्स को भेजने के लिए हमें थोड़ी मजबूत एनवेलप चाहिए, क्योंकि अब कोरियर सर्विसेज वाले कैसा सर्विसेज देते हैं, कैसे उसे डिस्पैच करते हैं, तो उसमें हमारा कोई हार्म ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे कि हम एक ऐसा एनवेलप लेंगे जो थोड़ा मजबूत हो, जिसमें हम 100 शीट रख सकें, ठीक है भाई। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, क्लॉथ लाइनिंग, ठीक है। इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पेपर। जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा उसमें टोटल क्वेश्चन 8 क्वेश्चन होंगे, टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। कोई भी स्ट्रीम हो, कोई भी पेपर हो, टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हमें सिर्फ 5 करने हैं। ये ध्यान रखना है आपको, 8 क्वेश्चन होंगे, हमें सिर्फ 5 करने हैं, ठीक है गाइस। अब हमारा जो ईच क्वेश्चन होगा वो इक्वल मार्क्स का है, ये तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। 2 घंटे का टाइम सिर्फ लिखने के लिए है गाइस, 2 घंटे का टाइम सिर्फ लिखने के लिए, ठीक है। एक्स्ट्रा 1 घंटे हैं आपके पास अपलोड करने के लिए आंसर शीट को, इसलिए उस 2 घंटे में बिल्कुल नहीं घबराना है, एकदम आराम से पेपर करना है, एकदम आराम से क्वेश्चन करना है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब जो मैं बता रहा हूँ, किसी भी तरह का ब्लू पेन, पेंसिल, डायग्राम्स के लिए नहीं यूज़ करने हैं, केवल ब्लैक पेन। आप पेपर पे केवल ब्लैक पेन का यूज़ करोगे, कोई भी पेन नहीं, कोई भी पेंसिल नहीं, कुछ भी नहीं, केवल ब्लैक पेन। वो जेल भी हो सकता है और डॉट पेन भी हो सकता है, ठीक है। आप जैसा अभी अब मैं नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ
कि जो अब शीट को लेके बहुत बच्चों का प्रॉब्लम है कि यार शीट का कैसे करना है, एक साइड दोनों साइड लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, एक साइड लिखना है क्या। तो आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, ये मैंने एक पेज दिखाया है, ठीक है, एक शीट दिखाई है जिसमें 2 पेज होते हैं, ठीक है, आगे पीछे जैसे असाइनमेंट करते हैं ना, तो एक पेज है आगे पीछे लिखते हैं। तो गाइज एक शीट पे एक ही साइड लिखना है हमें, दूसरा साइड देख रहे होगे आप, मैंने क्रॉस कर दिया है, दूसरे साइड हमें नहीं लिखने हैं, ठीक है। तो हमें बस 20 कॉलम मिलेंगे, 20 कॉलम, ठीक है, 20 कॉलम मीन टू से सिर्फ 20 पेज मिलेंगे, सिर्फ 20 पेज मिलेंगे, और उस 20 पेज में हमें लिखना है, ठीक है। हमें सिर्फ फ्रंट में लिखना है, बैक साइड कुछ भी नहीं लिखना है, बैक साइड कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है गाइज। इतना आप सभी को क्लियर हो गया। मैंने कुछ कुछ मेजर पॉइंट्स रखे हैं अभी यूनिवर्सिटी को लेके, आप इन सब चीज़ों से एक बार क्लियर हो जाओ। एंड आई एम रियली सॉरी, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता होगा क्योंकि इन सब इन्फॉर्मेशंस को पहुंचाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। आप भी थोड़ा सा टाइम दो, सपोर्ट दो, हम लोग ज़रूर बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे, और मैं और भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के पास मैं अच्छे से चीज़ों को ला सकूँ, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी ओपन बुक पे और भी जो इन्फॉर्मेशंस हैं, बहुत सी इन्फॉर्मेशंस हैं, मैं वो लेके बहुत जल्द आ रहा हूँ आप लोगों के पास दोबारा से। तब तक आप ये सब चीज़ों को देखिए, एक बार इनसे गो थ्रू करिए, कहीं भी दिक्कत हो गाइस, कहीं भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर गाइस, बाय बाय।